Question number 5. This question is from geometric distribution. Geometric and binomial distribution और normal approximation. इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। वो एक पहला पार्ट जो है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड पार्ट जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है और आखिर पे जो है वो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन है। The probability that a driver passes an advanced driving test is 0.3 on any given attempt. The probability that a driver passes an advanced driving test is 0.3 on any given attempt. टेस्ट पास करने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। दीपक कीप्स टेकिंग द टेस्ट अंटिल ही पासेस। दीपक कीप्स टेकिंग द टेस्ट अंटिल ही पासेस। इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि क्वेश्चन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ फिक्स्ड ट्रायल इज नॉट गिवन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल इज द number of attempt until the success is obtained. Until he passes. Deepak keeps taking the test until he passes. तो number of fixed trials नहीं है, तो this is geometric distribution. Random variable x denotes the number of attempts. Number of attempts required for Deepak to pass the test until the success is obtained, until he passes. We have to find the probability that x lies between 2 and 6. इसका मतलब कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी कि 2 से लेके 6 तक ये अटेम्प्ट हैं, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें वो टेस्ट पास कर सकता है, तो वो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे p पास होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.3 है, तो ये हमारे पास होगा p। सो p इज इक्वल टू 0.3। q क्या होगा, 1 में से p को माइनस कर देंगे तो वी गेट 0.7। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी का फार्मूला जो होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r, वेयर r इज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, q पावर n माइनस q पावर n r माइनस 1 इंटू q। तो अब हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 2 एंड 6 इंक्लूसिव। Probability of x lies between 2 and 6 means the probability of 2 plus probability of 3 plus probability of 4 plus probability of 5 plus probability of 6. Probability 2, 3, 4, 5, 6. Now we will use this formula. यहाँ पे probability of 2 मीन r की वैल्यू जो है वो 2 है, 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 1। सो यहाँ पे P2 जो है ये हो जाएगा Q इंटू पी, Q पावर 1 इंटू पी। नेक्स्ट ये वैल्यू आप और इसमें क्या है 3, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, तो सो नेक्स्ट टर्म Q स्क्वायर पी। नेक्स्ट और यहाँ पे P4 मीन R की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 1 3, तो Q3 P। नेक्स्ट इज Q4 P, नेक्स्ट इज Q5 P। अब यहाँ से इसको
पी और क्यू की वैल्यूज जो है यहाँ हमारे पास हैं, तो यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि ज़्यादा वर्किंग से अवॉइड कर सकें। तो क्यू पी जो है देखें, हर टर्म में क्यू पी कॉमन है। क्यू पी इज कॉमन इन ईच टर्म, वी कैन कॉमन टेक कॉमन क्यू पी विद इन ब्रैकेट 1 प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू 3 plus Q4. Now putting the values Q into P, that is 0.7 into 0.3 within bracket 1 plus 0.7 plus 0.7 square plus 0.7 power 3 plus 0.7 power 4. अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली वी गेट द आंसर इज 0.582 correct to 3 significant figures. This is the probability. Next part, second is EX. EX mean expected value of X या mean value of X. तो mean value of X in geometric distribution mean का फार्मूला होता है EX, expected value of X या mean value of X, ये फार्मूला होता है 1/P। तो हमारे पास P ऑलरेडी है, ये देखें P की वैल्यू जो probability of success is 0.3, तो सो Ex is equal to 1/0.3, तो फाइनली वी गेट 10/3, या इसको हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख सकते हैं। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आ जाएगा 3.33। तो दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ एक्स। Ex mean value of x. Next part B is 5 friends will each take their advanced driving test tomorrow. Now fixed number of trials, यहाँ पे fixed number of trials given है 5 friends given है, तो this is the value of n. This part of the question is of binomial distribution because number of fixed trials are given. Find the probability that at least 3 means 3 or more than 3, x is greater than or equal to 3, at least 3 का मतलब है at least 3 mean greater than or equal to 3 of them will pass tomorrow. No fixed number of trials are given, ये देखें 5 friends, so we have n is equal to 5. This part is of binomial distribution. तो यहाँ पे n क्या है, n is equal to 5 है, और p जो है that is success वो already given है 0.3, टेस्ट पास की प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज p 0.3, तो q क्या होगा, q 0.7। Now we have to find the probability of 5 friends में at least 3 will pass tomorrow. At least mean we have to find the probability of x is greater than or equal to 3. तो यहाँ पे greater than or equal to 3 mean 3 or 4, 5 and so on. तो ये एक कैलकुलेशन जो है ये काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो हम इसको क्या करते हैं, 1 में से टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से मिसिंग वैल्यूज जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आई मीन कि इसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, 1, 2। सिंपली हम ये भी लिख सकते हैं इसको 5C3, 5C4, 5C5 भी हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 3।
तो या हम मिसिंग वैल्यूज 1 में से सब्ट्रैक्ट करके इसको कर सकते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर एन सी आर क्यू पावर एन माइनस आर और पी पावर आर। नाउ वी विल यूज दिस फार्मूला हेयर। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, 1, 2 और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। So probability of x is greater than or equal to 3 mean probability of 1 plus probability of 1 0 plus probability of 1 plus probability of 2. So 1 minus probability of 0 mean x की वैल्यू यहाँ पे r जो है वो 0 है, तो सो 5c0 5c0 q is 0.7 0.7 पावर 5 minus 0 और 0.3 पावर 0. Next is 5c1 0.7 power 5 minus 1, that is 4, 0.3 power 1. Next is 5c2 0.7 power 5 minus 2 3 और 0.3 स्क्वायर। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 1 माइनस यहाँ पे फर्स्ट टर्म को कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट 0.61 सॉरी 0.16807। सेकेंड टर्म को कैलकुलेट किया तो 0.36015 प्लस थर्ड टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 0.3087। फर्दर इनको हम करेंगे ऐड और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी गेट फाइनली द आंसर इज 0.163 correct to 3 significant figure. C part is of normal approximation to the binomial distribution. Normal approximation to the binomial distribution, जहाँ पे हमने कंटिन्यूटी करेक्शन करनी होती है। 75 people will take their advanced driving test next week. No, number of fixed trials 75. N is 75. Use an approximation to find the probability that more than 20 of them will pass the next week. So normal approximation to the binomial distribution, n यहाँ पे है 75. Probability of success वो already given है, that is 0.3. Q is 0.7. We have to find probability that more than 20 of them will pass next week. Probability of x is greater than 20. ये नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन है, इसलिए हम इसको कंटिन्यूटी करेक्शन में लेके आएंगे। कंटिन्यूटी करेक्शन के लिए क्या है कि इसका हमने अपर बाउंड ले लेंगे। कंटिन्यूटी करेक्शन में क्या है, ग्रेटर देन, अगर सिर्फ ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन 20 मीन 20 का हम लेंगे अपर बाउंड। अपर बाउंड क्या है, 0.5 इसमें ऐड कर देंगे तो वो कंटिन्यूटी करेक्शन उसकी हो जाएगी। x is greater than 20.5 after continuity correction. We are taking here upper bound, 0.5 इसमें ऐड कर दिया है।
इसके लिए, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, एग्जांपल देखें। लेट एक्स इज लाइज बिटवीन 5 एंड 8। इस पे कंटिन्यूटी करेक्शन करेंगे तो ये इसका लोअर क्लास लिमिट है, दिस इज अपर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट का हमने ले लेना है अपर बाउंड, ये 5 का अपर बाउंड, इसका अपर बाउंड है 5.5। इसका लेंगे हम लोअर बाउंड, दैट इज 7.5। 0.5 8 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया है। इस दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। अब हमारा क्या है, एक्स इज, ये देखें यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन 5 है, तो इसका अपर बाउंड लिया हुआ है। अगर एक्स इज लेस देन 8 होता तो एक्स इज लेस देन 7.5 लेते आफ्टर कंटिन्यूटी करेक्शन। तो ये है कंटिन्यूटी करेक्शन। अब बाकी प्रोसेस वही है। सबसे पहले आपने इस x को z में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग दिस फार्मूला z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। इसको आप इस वेरिएबल को, x इज नॉर्मल वेरिएबल, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे इस फार्मूला से, इस रिलेशन से। z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो सो दिस विल बिकम z इज, ये x जो है ये अब z बन गया है। z इज ग्रेटर देन एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब यहाँ पे म्यू और सिग्मा की वैल्यूज हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में से लेनी है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में से लेनी है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू क्या होता है, म्यू होता है मीन, मीन होता है एन इंटू पी। तो एन हमारे पास जो है वो क्या है, 75। ये देखें एन हमारे पास क्या है 75, पी 0.3 और क्यू 0.7। सो म्यू इज, mean value will be 75 into 0.3, we get mu is equal to 22.5। अब इसी तरह सिग्मा क्या होता है, वो सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो एन पी इंटू क्यू, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। एन आपके पास 75 है, पी आपके पास है 0.3, क्यू आपके पास है 0.7, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये वी गेट फाइनली वैल्यू ऑफ सिग्मा इज 3.969। आपने इसको राउंडेड फिगर में नहीं लिखना भी, क्योंकि ये सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे यूज होनी है, तो ड्यूरिंग द वर्किंग आपने राउंडिंग ऑफ नहीं करनी। So putting the values of mu and sigma from here, this is the value of mu or this is the value of sigma. Putting here the values, we get probability of z is greater than 20.5 minus 22.5 over sigma, that is 3.969. After calculation this, इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन -0.5039। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, ये z की वैल्यू ये नेगेटिव है, ये हमें पॉजिटिव बनानी है। z की वैल्यू पॉजिटिव बनाएंगे तो हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने, तो ये नेगेटिव, ये ग्रेटर का साइन जो है ये स्मॉलर हो जाएगा। तो ये इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी कह देते हैं हम, ये z ग्रेटर देन नेगेटिव 0.5039 वही आंसर होगा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ z स्मॉलर देन पॉजिटिव 0.5039 होगा। तो सो वी कैन राइट इट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज स्मॉलर देन, ये स्मॉल ग्रेटर का साइन जो है स्मॉलर बन जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेस देन 0.504। मैंने इसको क्या किया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में
लिख लिया है ताकि ये इजीली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से देखा जा सके। अब इसको यहाँ पे लेस का साइन आ गया, z इज लेस देन दिस, इसको हम फाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फाई शोज प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.504। अब इसको हमने टेबल में से देखना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से। ये z की वैल्यू, z के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो आप वही गेट प्रोबेबिलिटी इज 0.6929, but the final answer will be in correct to three significant figure, that is 0.693. This is the final answer.